लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं नहीं लक्ष्मी, कल मैं नहीं आ सकती। कल मेरी दीदी का जन्मदिन है। अच्छा, परसों मिलेंगे। रागिनी का जन्मदिन है कल भी ना? जी हाँ। उसने मुझे बताया ही नहीं। हेलो जी हाँ, जरा ठहरिए, कैलाश बाबू का फोन। पूछो क्या कहता है? जी कहिए, क्या हुक्म है? मुझे 5,000 रुपए चाहिए, फौरन भेज दो। 5,000 रुपए मांग रहे हैं? टेलीफोन मुझे दो। हेलो, मैं तुम्हारा नालायक पिता रामदास हूं, रुपए नहीं मिलेंगे। जो हार मैं बंबई से लाया था वो मुझे दो। चाल चलती हो? किसे दिया है वो हार? बोलो किसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, बोलो। कैलाश, कैलाश, ये क्या हरकत है? इस पर हाथ उठाती हुई तुझे शर्म नहीं आती? हाथ उठाना तो क्या, मैं इसकी जान ले लूंगा। तो इंसान है या राक्षस? हाँ, मैं राक्षस ही सही, लेकिन इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज किया, आपने मुझे बेइज्जत किया। आप ये भूल रहे हैं कि इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। मैं जैसे चाहूंगा वैसे पैसे खर्च करूंगा। मुझे रोकने वाले आप कौन होते हैं? तेरा बाप, तेरे बुरे भले का जिम्मेदार। बेवकूफ, जवानी के नशे में अपने बाप को भूल रहा है, इस घर को भूल रहा है। पिताजी, ये बहुत दिन बाद घर आए हैं, इन्हें कुछ न कहिए। ठहर, कहाँ जा रहा है? इस घर से दूर, इस नर्क से दूर। ये घर नर्क है? जिस घर में तूने जन्म लिया, जिस घर में तू पलकर बड़ा हुआ, जिस घर में लक्ष्मी जैसी बहू है, वो नर्क है। और वहां तुझे स्वर्ग लगता है, जहां एक झूठी मोहब्बत का नाटक खेला जा रहा है। मोहब्बत का नाटक तो यहाँ खेला जा रहा है। अगर आपकी आंखें होती तो आपको दिखाई देता कि इस घर में कैसे खानदान की इज्जत बेची जा रही है। ये घर नर्क से भी बदतर है। कैलाश, कहाँ चला गया था तू? इस घर में सब मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी करतूतों से हो रहा है। अब भुगतो अपने किए को। हराम, मैंने बेटे को नहीं दुश्मन को जन्म दिया है। दुश्मन तो तुम हो, या हर एक आदमी मेरा दुश्मन है। तुम सब मेरी मौत चाहते हो। ऐसा न कहो। चुप रहो। आप आए हैं? आपने तो अभी तक अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। ये मेरा बच्चा नहीं है, वही देखे इसका मुंह जो इसका बाप हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हट जाओ, बच्चा नहीं। हे भगवान, सीता, दीदी, सीता। हे भगवान, तू इंसान नहीं हैवान। तुझे जन्म देकर मैंने पाप किया। दीदी, उषा, क्या बात है? क्या बताऊं? उषा, बोलो क्या बात है? भैया ने भाभी को मारा है। क्या? उन्होंने कहा ये बच्चा उनका नहीं, किसी और का है। अब तो तुम समझ गई शांता कि इस तबाही का कारण तुम हो। जिस तरह तुमने अपने बहुओं के साथ बर्ताव किया, जिस तरह उनकी आजादी छीन ली, जिस तरह उनके हंसने खेलने और मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी, ये सब उसी का नतीजा है। जिस घर में तुम जैसी सास होगी, वो घर इसी तरह तबाह होगा। तुम ठीक कह रहे, ये सब कसूर मेरा ही। मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, सास की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। कि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कुछ भी करो, इस घर को तबाही से बचा लो, इस घराने की इज्जत बचा लो। ये घराना आज खत्म हो गया शांता, आज सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, तुम अपने मुंह से ऐसा मत करो, ऐसा।
ये क्या पागलपन है? अरे सीता, सीता, ये क्या पागलपन है बेटी? तुम सबने मुझे क्यों बचा लिया? मेरा मर जाना ही अच्छा है। ऐसा न कहो बेटी, ऐसा न कहो। देखो दीदी, मुन्ना तुम्हारे लिए कैसे रो रहा है। देख, इसे देख बेटी। बेटी, क्या तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो? जब मेरी जिंदगी मेरे पति के काम नहीं आई तो कोई फायदा नहीं इस जिंदगी से। भाभी, तुम्हारी जिंदगी इस घर की जिंदगी और तुम्हारी मौत इस घर की मौत है। तुमने तो हमेशा हमें जीने का रास्ता दिखाया है और आज खुद मरने जा रही। भाभी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक भैया को वापस घर नहीं ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। जो झूठा कलंक उसने तुम्हारे माथे पे लगाया भाभी, वो उसे अपने हाथों से साफ करना हो। ले बेटी। माँ, भाभी को अंदर ले जाओ। चल, चल बेटी चल। भैरवी, भैरवी, गजब हो गया। क्या हुआ? सीता भाभी कुएं में कूदकर अपनी जान देने वाली थी। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। मैं अभी आई। ओहो, अरे ये सब निकालने की क्या जरूरत है? चलो ना जल्दी। नमस्ते पिताजी। सारंग, तुम आ गए। देखो बेटा, कमल कैलाश को लाने गया, अभी तक नहीं लौटा। न जाने वहाँ क्या हुआ। पिताजी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ। आइए। ये खूब रहा रागिनी। अरे हम तुम्हारे घर में बैठे हो, तुम यहाँ नहीं हो। हाँ सो तो हो, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ आओगे कब? भाई देखो रागिनी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम जानबूझ के मुझसे पीछे छुड़ा रही हो, लेकिन आज मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं रागिनी, मैं यहीं बैठे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ भैया। कौन भैया? भाई भाई का रिश्ता खत्म हो चुका कमल, तुम चले जाओ यहां से। हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है भैया, इस तरह कह देने से थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो भैया, तुम तो हमारे बड़े हो, हमारी गलतियों को सुधारना तुम्हारा काम है। लेकिन अगर तुम खुद ही गलत रास्ते पे चले गए तो सारा घर तबाह हो जाएगा। भाभी तुम्हारी वजह से जान देने पे तुली है भैया, उसकी जिंदगी का ख्याल करो, अपने बच्चे का ख्याल करो। वो बच्चा मेरा नहीं है। भैया, तुम भाभी पे ऐसी तोहमत लगा रहे हो जो तुम्हारे चरण दो की पीती है, तुम्हारी मूर्ति की पूजा करती है, उस देवी को पापन कहते हो तुम। वो देवी नहीं, वैश्या है, वैश्या। तुम मेरी भाभी के सुहाग की लाली हो, इसीलिए तुम्हारे खून से मैं अपने हाथों को लाल नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तेरे खून से अपने हाथ रंग सकता हूँ। अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा। मगर मैं तुम्हें अपने साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। भाभी पे इल्जाम लगा के अपने पाप पे पर्दा डालना चाहते हो? क्या कहा? बस तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया ना? अब घर चलो। घर चलूं? उस कुल्टा के साथ तेरे प्यार का नाटक देखने के लिए? मेरी इज्जत पर डाका डालने वाले कमीने, चला गया यहां से। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं, मगर मारूंगा तुम्हें और चोट लगेगी मेरी भाभी को, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं तुझे भाभी के चरणों में जरूर ले जाकर रहूंगा, जरूर से इंसाफ दिलाऊंगा। इंसाफ? तुम जैसे पापियों के लिए मौत ही इंसाफ है। कैलाश, कैलाश, ये क्या पागलपन है? कमल, भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा कहा मानो कमल, इस वक्त चले जाओ। तुम्हें अपने माँ बाप की कसम, यहाँ से चले जाओ। रागिनी, इस पाप की दुनिया में मेरा दम घुट रहा है। चलो यहाँ से कहीं दूर चलें, जहाँ मैं हूँ, तुम हो और कोई ना हो। तुम कहीं भी चले जाओ,
तुम्हारा दम इसी तरह घुटता रहेगा, क्योंकि तुम सीता भाभी पर अन्याय कर रहे हो। सीता? तुम्हारी भाभी? मैं तुम्हारा भाई कब से बन गया? जब से तुम्हारी शादी हुई। अगर तुम अकल से काम लेते तो कब के समझ गए होते। अकल तो मेरी अब काम नहीं कर रही। जिससे मैंने शादी की वो मेरे भाई को चाहती है, जिससे मैंने प्यार किया वो मेरी बहन बन रही है। अगर सीता को अपनी भाभी न समझती तो तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती मुझे। अगर तुम मुझे भाई समझती थी तो मेरे प्यार के तोहफे क्यों लिए, जेवरात क्यों लिए? इसलिए लिए, अगर मैं नहीं लेती तो तुम किसी गलत जगह बर्बाद कर देते उन्हें। मैं तो सीता भाभी की अमानत समझ के लेती रही। कमीनी, पागल, कैलाश, इतना गिर गया है तू? पिताजी! देवी, मैं जानता हूँ एक दिन कैलाश से तुम शादी करना चाहती थी, वो न हो सका, इसलिए उसे अपनी पत्नी के हाथों से छीनना चाहती हो। आखिर तुम भी तो औरत हो, किसी दूसरी औरत का सुहाग इस तरह छीनना जुल्म है, पाप है। अगर तुम्हें और दौलत चाहिए और जेवर चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहू का सुहाग मुझे भीख में दे दो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं। न मुझे आपकी दौलत की जरूरत थी न आपके बेटे की। मैंने इन दोनों को सिर्फ इसलिए संभाल के रखा है कि वक्त आने पर उस देवी के हवाले कर दूं जिनकी अमानत है। ये रहा आपका बेटा, ले जाइए इसे, और हो सके तो आदमी बनाइए। रहे आपके जेवर तो मैं भी लाके देती हूँ। कैलाश, कैलाश, बहुत हो चुका बेटा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। चल बेटा घर चल, सीता सती है, साध्वी है, अग्नि की तरह पवित्र है। पवित्र पिताजी वो आपकी आंखों में होगी, मेरी आंखों में नहीं। मेरी आंखों में वो कुलटा है, दुष्ट है, जो अपने गुनाहों की आग में एक दिन खुद ही भस्म हो जाए। नहीं, नहीं कैलाश, नहीं। एक देवी पर इस तरह कलंक लगाना इतना बड़ा पाप है जो तुझे, तेरे घर को, तेरे सारे कुल को जलाकर राख कर देगा। कैलाश, तेरे बड़े भाई के मौत के बाद मैंने सब कुछ तेरे भरोसे छोड़कर भगवान की शरण ली, लेकिन अब इस बुढ़ापे में मैं तुझे नहीं खो सकता बेटा। चल घर चल, अपनी सीता को बचा ले। आज आपको अपनी पवित्र बहू को बचाने का ख्याल आ रहा है। उस वक्त आप कहां गए थे जब वो उल्टा मुझे तिल तिल करके जला रही थी, मेरी एक एक खुशी को बर्बाद कर रही थी? जब वो आपके छोटे बेटे के साथ मोहब्बत की पीढ़ी बढ़ा रही थी, उस वक्त आप सब लोग कहां गए थे? कैलाश, क्या कहा? सीता और कमल पर कलंक लगा रहा है, पापी। इसके लिए तेरी जबान के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन क्या करूं, इन बूढ़े हाथों में अब वो ताकत नहीं रही। वो ताकत मेरे हाथों में है पिताजी। कैलाश, अपने अल्फाज वापस ले लो, वापस ले लो। देखो सारंग, ये मेरे घर का मामला है, इसमें तुम दखल मत दो। खामोश, ये मेरे भी घर का मामला है। सीता मेरी बहन है, जो कुछ तुमने कहा माफी मांगो। मैं कहता हूं माफी मांगो। सारंग, कमल तो मेरे हाथ से बच के निकल गया, लेकिन तू मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। कमल भाई और भाभी का ख्याल करके तुम्हें छोड़ गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं दामाद हूं और दामाद को सब कुछ करना पड़ता है। हटाइए पिताजी, अपने अल्फाज वापस ले लो या उन्हें सच्चे साबित करो। मेरे पास सबूत है। सबूत है? हाँ, साबित कर सकता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, सब घर वालों के सामने। रागिनी बहन, तुम भी चलो। पिताजी। कैलाश, अब कैलाश वैलाश कुछ नहीं, घर चलो। कमल, अरे रे, ये खून कैसा? अरे ये खून कैसा मेरे बेटे? बताता क्यों नहीं बेटा, क्या हुआ? माँ, भैया ने मेरे और भाभी के रिश्ते को गलत समझ लिया। माँ, बेटे पर उसने कलंक लगाया है। माँ, भाभी। कैलाश, तू पैदा होते ही मर गया होता तो अच्छा था। हाँ, मैं मर ही गया होता तो अच्छा होता। कम वक्त अपने छोटे भाई पर शक करता है,
देवर भाभी के नाते पर कीचड़ उछालता है। देखो माँ, और कुछ मत बोलो वरना। माता जी आप कुछ मत बोलिए। कैलाश, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास सबूत है, कहाँ है वो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? पूछो अपनी बीवी से। भैरवी, अरे बताती क्यों नहीं? क्या जानती है तू? बाजी वो ऐसे नहीं बताएगी। आओ भैरवी, मुझे बताओ। शाबाश शाबाश भैरवी, सच सच बताओ क्या बात है। बताते कि नहीं तो जान से मार डालूंगा। अरे बताती क्यों नहीं? एक दिन कमल और सीता भाभी बातें कर रहे थे, मैं चोरी चोरी सुन रही थी। इतने में कैलाश भैया आ गए। मैंने घबरा के उनसे कुछ झूठ मूठ कह दिया। मगर क्या बातें कर रहे थे वो? क्या सुना तूने? कमल हमेशा भाभी को उषा के प्यार की बातें सुनाया करता था। उस दिन भी वो कुछ ऐसे ही कह रहा था, मगर भाभी सुनना नहीं चाहती थी। इतने में भैया आ गए। इतनी सी तो बात है अम्मा। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि इतनी सी बात पर शक करता। मैंने अपनी आंखों से देखा कि शादी के दिन कमल किस तरह तन्हाई में सीता के साथ हंस रहा था, उसके गले में हार पहना रहा था। कैलाश भैया, आपने मुझे वहाँ नहीं देखा? मैं भी तो वहाँ मौजूद था। बिल्कुल झूठ, तुम वहाँ नहीं थे। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो फिर ये फोटो कैसे लेता? कमल भाभी को हार पिला रहा था और मैं फोटो निकाल रहा था। ये तो हुआ, लेकिन वो हार कहाँ है जो मैंने सीता को दिया था? हार? हाँ। ये हार? ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे पास कैसे आया? ये भैरवी, मेरी अच्छी भैरवी, जरा बताना तो ये हार मेरे पास कैसे आया? बताओ। बताते क्यों नहीं शैतान कहीं? अरे रे, मैंने अपनी बहवी को बहुत जोर से मार दिया। बहवी, लगा तो नहीं? जरा बताना तो ये हार मेरे पास कैसे आया? बता। अम्मा मुझे माफ कर दो। भैया बॉम्बे से ये हार भाभी के लिए लाए थे, तो मैंने पूछा मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं लाए। अम्मा, मुझे ये हार बहुत पसंद था, इसलिए भाभी के ड्रॉअर से निकाल लिया मैंने। चंडालनी, किस मनुष्य घर जन्म लिया था तूने? भाभी, तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे। भैया भैया मुझे माफ कर दो, सारा कसूर मेरा है। सीता, माँ मुझसे भूले, पिताजी मुझसे भूले, मुझे क्षमा करो। माँ मुझे क्षमा करो। माँ जी, मालूम नहीं सीता दीदी को क्या हो गया है। जब से गिरी है न कुछ बोलती है न किसी की तरफ देखती है। मुझे डर लग रहा है, जल्दी चलिए माँ जी। सीता, सीता, सीता। अगर भैया ये समझते हैं कि बेटे की मौत से ही आज माँ के कलंक का दाग मिट सकता है, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। वही मेरा फर्ज है। भाभी, मैं आखिरी बार तुम्हारे दर्शन करने आया। जाने से पहले एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार कमल कहकर पुकारो। नहीं बोलोगी? नहीं देखोगी ना? अच्छा। कमल, कमल, मैं भारती बेटा, कमल मुझे माफ कर दे। कमल, कमल मुझे माफ कर दे। कमल, कमल बेटा, कमल को रोको। सीता, देखो वो मेरी मूर्खता के लिए अपना बलिदान देने जा रहा है। सीता, तुम उसे रोक सकती हो। सीता, सीता, कमल बेटा, मुझे छोड़कर ना जाओ, मुझे अनाथ न करो। मुझे क्षमा करो सीता, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। भीख, मेरे भाई की रक्षा करो। मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ। स्वामी, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़कर न जाओ। सीता, तुम्हारा बेटा तुमसे बिछड़ के जा रहा है। कमल तुम्हें छोड़ के जा रहा है। सीता, देखो कमल तुम्हें छोड़ के जा रहा है। उसे रोको सीता, उसे बचा लो। कमल, कमल, भाभी, कमल, भाभी, कमल, भाभी। कमल, क्या तुम मुझसे दूर जा सकोगे? नहीं भाभी, कभी नहीं। बेटा माँ से कैसे मुंह मोड़ सकता है? सीता, तुम इस घर की शांति हो, महालक्ष्मी हो। कमल, मुझे माफ कर दे मेरे भैया। भैया,